हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है iQOO 12 जो कि अंडर 50,000 वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। ये फोन पहला फोन है जिसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 देखने के लिए मिलता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस फोन के 40 से ज्यादा अमेजिंग फीचर्स। अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस फोन का नया यूआई ही दिखा देता हूँ। इस फोन में आपको नया FunTouch OS 14 मिलता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा ट्रांसपेरेंट लुक है जो कि पहले से काफी बेटर लगता है और ये जो नया OS है वो नए एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस्ड आपको मिलता है। इस फोन में आपको नए और बहुत ही अमेजिंग लाइव वॉलपेपर्स दिए गए हैं। अगर आप होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करके वॉलपेपर्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में आपको 3 वॉलपेपर्स मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट आपके पास ये वाला वॉलपेपर है जिसको अगर आप अनलॉक करते हैं तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिलता है और एक ये वाला वॉलपेपर भी आपको दिया गया है जिसको अगर आप अनलॉक करेंगे तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन आपको मिलेगा। वैसे अगर आप वॉलपेपर्स में पूरा लास्ट में जाके यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको काइनेटिक वॉलपेपर्स का ऑप्शन भी दिया गया है जो कि बहुत अच्छे और सुंदर दिखते हैं। ये वाले वॉलपेपर्स के अंदर आप अपना स्टेप काउंट सेटअप कर सकते हैं और जैसे जैसे आप उतने स्टेप्स चलते रहेंगे वॉलपेपर जो है वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से आगे मूव करता रहेगा। या फिर कुछ फ्लावर वाले वॉलपेपर्स हैं, जैसे जैसे आपका दिन में स्टेप काउंट बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लावर जो है वो ब्लूम करता रहेगा और इस तरीके से और ज्यादा सुंदर दिखता रहेगा। नए ऑलवेज ऑन डिस्प्लेस भी आपको इस फोन में मिल जाते हैं। सेटिंग्स में अगर आप लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में जाएंगे, एओडी में से बाय डिफॉल्ट डिसेबल है जिसको आप यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। और अब इसमें आपको वॉलपेपर वाले एओडीज दिए गए हैं। मतलब ये जो एओडीज है वो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि आपका वॉलपेपर ही आपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर सेटअप कर दिया है। उसी के साथ यहाँ पर एनिमेटेड एओडीज भी आपको दिए गए हैं। ये सेंसरिक लुक वाला तो पहले भी आपको मिलता था जो कि टाइम के हिसाब से यहाँ पर सूरज चांद या जो भी सिचुएशन है वो दिखाता रहता है, लेकिन ये वाला अब आपको नया मिल गया है जो कि एनिमेटेड है और ये भी काफी सुंदर दिखता है। वैसे इतने सारे ऑप्शंस तो बाय डिफॉल्ट इस फोन में एओडीज के दिए ही गए हैं। उसके साथ अगर आपको और चाहिए तो इसमें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड में जाएंगे तो आप डाउनलोड मोर के ऊपर टैप कीजिए और यहाँ पर बहुत सारे एओडीज आपको मिल जाएंगे। एक और नया कस्टमाइजेशन आपको मिल गया है। अगर आप लॉक स्क्रीन में जाएंगे तो आप लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि पहले आप जस्ट क्लॉक एंड डेट स्टाइल को चेंज कर पाते थे, अब आप फोन चेंज कर सकते हैं कि आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर कैसा फोन चाहिए। ये काफी आईफोन जैसा दिखता है और यहाँ पर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। और भी कुछ कस्टमाइजेशन है जिसके अगर आपको कोई क्विक इन्फो ऐड करना है या फिर अगर आपको ये वाले एप्स चेंज करने हैं वो भी आप कर सकते हैं। फ्लोटिंग विंडोज भी इस फोन में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। किसी भी ऐप को ओपन करके अगर आप प्रेजेंस में जाते हैं, आपको बस ऐप के नाम के ऊपर टैप करके स्मॉल विंडो सेलेक्ट करना है और इस तरीके से आपका फ्लोटिंग विंडो जो है ओपन हो जाएगा। इसको इस तरीके से आप रिसाइज कर सकते हैं या फिर बिल्कुल छोटा अगर आप कर देंगे तो इस तरीके से साइड में पड़ा रहेगा। एक और ऑप्शन है, अगर आप ये वाला आइकन प्रेस करेंगे तो इस तरीके से शॉर्टकट फॉर्म में भी आप रख सकते हैं। और अब आपको FunTouch OS के अंदर स्मार्ट साइड बार भी मिल गया है जो कि पहले आपको नहीं मिलता था। यहाँ पर सारी एप्स आपको मिल जाएंगी। आप इसको एडिट करके कुछ एप्स को ऊपर रख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर शो हो। और एक चीज जो मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ से अगर आप कोई भी ऐप ओपन करते हैं तो डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडो की फॉर्म में ही ओपन होती है। और स्मार्ट साइड बार का एक और बहुत ही अच्छा फीचर आपको बताता हूँ। अगर आप सेटिंग्स में शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर स्मार्ट साइड बार के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ से शो रिसेंट एप्स को एनेबल कर सकते हैं, जिसके बाद जो भी आपके जो रिसेंट एप्स होंगे वो आपको यहाँ पर सबसे टॉप में देखने के लिए मिलेंगे। वैसे अभी इसके अंदर कुछ ग्लिचेस हैं जिसको iQOO को फिक्स करने की जरूरत है। और वैसे तो इस फोन के बॉक्स में आपको 120 वोल्ट का चार्जर दिया गया है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये फोन हमेशा फास्ट चार्ज नहीं करता। मतलब जैसे ही फोन थोड़ा हीट होना शुरू होता है तो चार्जिंग स्लो हो जाती है। उसको सोल्व करने के लिए आप सेटिंग्स में बैटरी के अंदर बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग के अंदर जा सकते हैं और इस फास्ट चार्जिंग को एनेबल कर सकते हैं ताकि फोन हमेशा ही फास्ट चार्ज हो। इस फोन की एक और बड़ी खासियत है इस फोन का क्वाड HD डिस्प्ले। अगर आप सेटिंग्स में डिस्प्ले ब्राइटनेस के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट ये क्वाड HD के ऊपर सेटअप है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको फुल HD के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि बैटरी थोड़ी कम यूज हो और ज्यादा डिफरेंस भी आपको फील नहीं होता। और बता दूं कि इस फोन का जो डिस्प्ले है वो LTPO डिस्प्ले है, मतलब कि स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो है वो फोन 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक ऑटोमेटिकली स्विच कर सकता है अगर आप इसको स्मार्ट स्विच के ऊपर सेलेक्ट रखते हैं। वैसे अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट चाहिए तो आप इसको हाई के ऊपर भी सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि हमेशा ही 144 के ऊपर रन हो। कुछ अच्छे डिस्प्ले इफेक्ट्स भी आपको दिए गए हैं डिस्प्ले को और एनहेंस करने के लिए, जैसे कि आप विजुअल एनहेंसमेंट ऑन करके वीडियोस वगैरह अगर आप देखते हैं उसमें कलर्स को बेटर कर सकते हैं। ऐसे ही MEMC और सुपर रेजोल्यूशन को भी आप एनेबल कर सकते हैं ताकि अगर कोई कम फ्रेम रेट वाली वीडियो है
उसमें फ्रेम्स को फोन आर्टिफिशियली ऐड करके आपको ज्यादा स्मूथ वीडियो बना दे। और इस फोन में क्योंकि 3000 निट्स की बहुत हाई ब्राइटनेस आपको मिलती है, तो आई प्रोटेक्शन के लिए आपको एक स्पेशल फीचर दिया गया है जो कि है एंटी फैटिग ब्राइटनेस। बेसिकली अगर बहुत टाइम के लिए स्क्रीन ऑन है तो फोन ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को थोड़ा एडजस्ट करके कम कर देता है ताकि आपकी आंखों के ऊपर ज्यादा फैटिग ना हो। स्पीकर्स भी इस फोन के काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, काफी लाउड भी हैं। वहां पर भी एक अच्छा ऑप्शन आपको वॉल्यूम एडजस्टर पर ऐप का दिया गया है। कभी कभी किसी ऐप में साउंड बहुत ज्यादा हो जाता है, जब आप उस ऐप को प्ले करते हैं तो आप उस ऐप के साउंड को परमानेंटली कम करके सेव कर सकते हैं ताकि जब आप दोबारा यूट्यूब प्ले करें तो ऑटोमेटिकली इतने ही आवाज के साथ प्ले हो, इवन अगर आपके फोन का साउंड पूरा है। और साउंड के रिगार्डिंग एक और फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप नीचे साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स में जाते हैं तो आपको ऑडियो रीडायरेक्ट का फीचर दिया गया है। अगर आपने फोन को किसी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट किया है तो आप किसी सिर्फ एक ऐप की साउंड को उस डिवाइस के ऊपर प्ले कर सकते हैं। जिसके मान लीजिए आपने कोई ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट किया है तो आप सिर्फ यूट्यूब या कोई म्यूजिक एप्लीकेशन का साउंड उस ब्लूटूथ स्पीकर के ऊपर प्ले कर सकते हैं और बाकी सब साउंड जो है वो आपके फोन से ही प्ले होती रहेंगी। इस फोन में बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम यूआई कलर को डिसेबल करके दिया गया है। अगर आप लुक स्क्रीन वॉलपेपर के अंदर कलर एंड स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से आप उसको एनेबल कर सकते हैं। आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन कलर्स को आइकन्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब थीम्ड आइकन्स को भी एनेबल कर सकते हैं। और सेटिंग्स में डायनामिक इफेक्ट्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे डायनामिक इफेक्ट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे टच स्क्रीन एनिमेशंस हैं। एम्बिएंट लाइट इफेक्ट्स आप एनेबल कर सकते हैं नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए। उसी के साथ होम स्क्रीन ट्रांजिशन, होम स्क्रीन का इफेक्ट, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक का इफेक्ट, हर तरीके का इफेक्ट आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट स्टेटस बार आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आपको स्टेटस बार का ऑप्शन मिलता है। आप रियल टाइम नेटवर्क स्पीड यहाँ पर एनेबल कर सकते हैं या फिर बैटरी स्टाइल जो है वो आपको किस तरीके का दिखता है उसको आप चेंज कर सकते हैं और बैटरी परसेंटेज भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। एप्टून या डुअल एप्स अगर आप यूज करते हैं तो उसका सपोर्ट भी आपको दिया गया है। ऑलमोस्ट सारी एप्लीकेशंस के लिए इसका सपोर्ट आपको मिल जाएगा और सोशल मीडिया की तो सारी एप्लीकेशंस आप कर ही सकते हैं। प्राइवेसी रिगार्डिंग एक बहुत बढ़िया फीचर जो मुझे लगता है वो है अनलॉक टू पावर ऑफ का। बेसिकली अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो कोई भी आपके फोन को पावर ऑफ या रीसेट नहीं कर पाएगा जब तक उसको आपके फोन का पासवर्ड नहीं पता और उसको अनलॉक नहीं कर देता। ऐप लॉक और ऐप हाइड जैसे फीचर्स भी इस फोन में आपको डिफॉल्ट से ही मिल जाते हैं। सेटिंग्स में बस आपको सिक्योरिटी के अंदर प्राइवेसी एंड ऐप एनक्रिप्शन के अंदर जाना है। इसमें आपको अपना पासवर्ड सेटअप कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर ऐप एनक्रिप्शन और ऐप हाइडिंग दोनों ही चीजें यूज कर सकते हैं। बहुत सारे मोशन जेस्चर्स भी आपको मिलते हैं। सेटिंग्स में शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर अगर आप जाएंगे तो स्मार्ट मोशन के अंदर आपको मिल जाएंगे। मुझे शेक टू टर्न ऑन फ्लैशलाइट वाला बहुत अच्छा लगता है। आप इस तरीके से फोन को 2 बार शेक करके फ्लैशलाइट को टर्न ऑन कर सकते हैं। हालांकि इसी तरीके से फ्लैश ऑफ नहीं होता है। इस फोन में आपको कुछ नए और अमेजिंग विजेट्स भी दिए गए हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। विजेट्स के अंदर अगर आप स्टिकर्स के अंदर जाएंगे, आप ये वाला स्टिकर यूज कर सकते हैं जिसके ऊपर कुछ कोड लिख के अपने होम स्क्रीन के ऊपर रख सकते हैं, या फिर आप काउंटर एनेबल कर सकते हैं। आप गिनना चाहते हैं कि दिन में कितने बार आप पानी पीते हैं या फिर किसी चीज का आप वेट कर रहे हैं, मान लीजिए आपके बर्थडे में 10 दिन बचे हैं तो उसका काउंटडाउन भी आप सेटअप कर सकते हैं। और इस फोन में क्योंकि आपको यहाँ पर आईक्यू का डायलर दिया गया है, गूगल डायलर नहीं है, तो अगर आप कॉल सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आप रिकॉर्ड ऑल कॉल्स ऑटोमेटिकली भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी अनाउंसमेंट यहाँ पर नहीं होगा। इस फोन में आपको नया गैलरी ऐप भी मिलता है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आप इसमें स्क्रीन स्टेज ऑन व्हाइल व्यूइंग इमेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप फोटोज देख रहे हैं तो फोन ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगा बीच में जब आप फोटो को देख रहे हैं। ऐसे ही आप हिडन फोटोज भी एनेबल कर सकते हैं और कुछ फोटोज को यहाँ पर हाइड करके रख सकते हैं। उसके लिए यहाँ से पासवर्ड भी एनेबल कर सकते हैं। और इस फोन में आपको बहुत ही पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 तो मिलता ही है। उसकी परफॉर्मेंस अगर आपको सही से यूज करनी है उसके लिए यहाँ पर आपको एक मॉन्स्टर मोड दिया गया है, जिसके बाद बैटरी थोड़ी ज्यादा यूज होगी लेकिन परफॉर्मेंस फोन की बहुत अमेजिंग हो जाएगी। और परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो गेमिंग के बारे में भी आपको बता देता हूँ। बहुत ही अच्छा गेमिंग असिस्टेंट इस फोन में आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आप ई स्पोर्ट्स मोड एनेबल कर सकते हैं, वॉइस चेंजर यूज कर सकते हैं और 4D गेम वाइब्रेशन का फीचर भी यूज कर सकते हैं। गेमिंग मोड के अंदर जो सबसे बढ़िया फीचर आपको देखने के लिए मिलेगा वो है गेम फ्रेम इंटरपोलेशन का। बेसिकली गेम्स के अंदर अगर आप बेटर फ्रेम रेट लेना चाहते हैं तो इस फीचर को आप एनेबल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट BGMI इस फोन में 90 FPS तक चलता है। इस फीचर को एनेबल करके आप इसको 144 FPS पे भी खेल सकते हैं। और गेमिंग असिस्टेंट के अंदर एक और ऑप्शन जो मुझे बहुत बढ़िया लगता है वो है मोशन कंट्रोल का। बेसिकली फोन में मोशन की मदद से आप कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फोन को इस तरीके से टिल्ट कर सकते हैं आप लेफ्ट या राइट की तरफ, या फिर रेस कर सकते हैं आप लेफ्ट या राइट की तरफ, या फिर आप फोन को पुश या पुल भी कर सकते हैं फॉरवर्ड या बैकवर्ड में। वैसे इस फोन में आपको डायरेक्ट वाईफाई टेथरिंग का फीचर भी दिया गया है।
मतलब कि जब आपका वाईफाई ऑन है, अगर आप हॉटस्पॉट को एनेबल करते हैं तो आपका वाईफाई बंद नहीं होता, बल्कि इस हॉटस्पॉट की मदद से आप अपने वाईफाई को आगे शेयर कर सकते हैं दूसरे डिवाइसेस के ऊपर। और स्क्रीनशॉट्स कैप्चर करने के लिए भी इस फोन में आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको एस कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट्स भी कैप्चर कर सकते हैं, फनी स्क्रीनशॉट्स भी कैप्चर कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई रैंडम एरिया कैप्चर करना है, और आपके पास यहाँ पर GIF रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी है। और कैमरास भी इस फोन में अमेजिंग क्वालिटी के दिए गए हैं। तो चलिए कैमरास के भी अच्छे फीचर्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस फोन में आप 0.6x मतलब के अल्ट्रा वाइड, 1x, 2x, 3x, 10x और इवन 100x तक फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। जो इसका प्राइमरी कैमरा है वो तो यहाँ पर 8K 30 FPS तक वीडियोस कैप्चर कर सकता है, लेकिन अगर आपको 4K 60 FPS वीडियोस कैप्चर करनी है, वो इसके तीनों रियर कैमरास यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी और 3x दोनों ही कैमरास में आपको OIS दिया गया है, तो आपको डिफरेंट तरीके के स्टेबलाइजेशन मोड्स भी इस फोन में मिलते हैं। नॉर्मल फोटो मोड के अंदर यहाँ पर आपको कुछ फोटो के स्टाइल्स भी दिए गए हैं। बाय डिफॉल्ट ये विविड मोड के ऊपर है, आप इसको टेक्सचर भी कर सकते हैं ज्यादा डिटेल्स के लिए, या फिर अगर आपको नेचुरल कलर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं तो आपको नेचुरल मोड भी दे रखा है। अगर आप पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर करना चाहते हैं तो ये फोन सबसे बढ़िया फोटो जो है वो 3x कैमरा के साथ कैप्चर करता है। यहाँ पर कुछ 3x कैमरा के साथ कैप्चर की हुई पोर्ट्रेट फोटोज आप देख सकते हैं, और पोर्ट्रेट मोड के अंदर आपको डिफरेंट स्टाइल्स भी मिल जाते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इस फोन में आप 100x तक जूम कर सकते हैं। तो नाइट मोड में आपको एस्ट्रो मोड और सुपर मून मोड जैसे मोड्स भी दिए गए हैं। अगर आपको स्टार्स को कैप्चर करना है या फिर मून को कैप्चर करना है, तब आप ये सब ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं। वैसे बता दूं कि पोर्ट्रेट वीडियोस का ऑप्शन भी आपको इस फोन में मिल जाता है। मतलब कि वीडियो के अंदर अगर आपको बैकग्राउंड में बुके मोड एनेबल करना है तो बहुत अच्छे से इस फोन में काम करता है। और भी काफी सारे कैमरा मोड्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिसके हाई रेजोल्यूशन मोड है, स्लो मोशन मोड आप यूज कर सकते हैं, या फिर फिश आई फोटोज भी आप कैप्चर कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में यही था दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।